हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें कक्षा 9 का विज्ञान, जिसमें आपका एक चैप्टर मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। आज हम चैप्टर नंबर करने वाले हैं 2, जिसमें पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ और इसमें पढ़ने वाले हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध किस प्रकार से शुद्ध हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यही होती है कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, देखो कोई भी वस्तु जो एक स्थान घेरती हो, क्या करती हो, स्थान घेरती हो और उसका कोई द्रव्यमान भी होता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पदार्थ की परिभाषा, तो हम पदार्थ की परिभाषा लिख देते हैं कि कोई भी वस्तु किसी भी सामग्री से बनी हो, है ना। कोई भी वस्तु किसी भी सामग्री, कोई भी वस्तु क्या होती है, जैसे हमारी कोई भी वस्तु है किसी भी सामग्री की क्या हो, कोई भी वस्तु हमारी, जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी वस्तु हमारी किसी भी कैसे बनी हो, सामग्री से बनी हो। ठीक है, किससे बनी हो, अरे यार, कोई वस्तु किसी भी सामग्री से बनी हो। पहली बात तो कोई वस्तु किसी भी सामग्री से बनी हो। अब दूसरी बात क्या होती है, किसी वस्तु सामग्री से बनी हो और वह क्या करती हो, वह वही हो और वह स्थान घेरती हो, है ना, स्थान घेरती हो तथा उसका द्रव्यमान भी हो, है ना, द्रव्यमान भी हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ की परिभाषा में कोई भी वस्तु किसी भी सामग्री से बनी हो और वह स्थान घेरती हो तथा उसका क्या हो, उसका द्रव्यमान भी हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, हमारे लिए क्या है, पदार्थ की परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे हम मान के चलो समागी मिश्रण या विषमागी मिश्रण भी देखते हैं। देखो समागी मिश्रण में क्या होगा, समागी मिश्रण की चीज़ों में हमारे लिए देखो समागी मिश्रण क्या होता है, इसके जैसे समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण, कोई भी जिसमें समान हो, संगठकों की संख्या कैसी हो, समान हो, और जिनमें संगठकों की संख्या समान नहीं होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, विषमागी मिश्रण कहलाएगा। चलिए तो अपन इसको लिखते हैं, समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, समागी, क्या देख रहे हैं हम, समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण है, समागी मिश्रण डायग्राम बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से याद करना है अपने को इसे, समागी मिश्रण, और इधर लिख देते हैं हम विषमागी मिश्रण। ठीक है, तो हमारा ये क्या है गया, समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। ठीक है, तो इसमें मान के चलिए हमारा, लाइन बना देता हूँ। ठीक है, चलिए अपन इसका आंसर ही लिख रहे हैं सीधे, जैसे नंबर 1 में लिख लेते हैं। अब देखो समागी मिश्रण में तो इसमें संगठनों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि समागी मिश्रण में संगठक एक समान होते हैं ना, समागी मिश्रण में संगठक लिख सकते हैं या संगठन एक समान होते हैं। अच्छा देखो, अगर अब इसके अपोजिट में विषमागी में देखा जाए तो इसमें क्या होगा, विषमागी में इसका संगठन, इसमें संगठन कैसे होते हैं, इनका संगठन या इसमें संगठन, है ना, इसका संगठन कैसा होगा, समागी मिश्रण में संगठन एक समान होते हैं और विषमागी मिश्रण में संगठन समान नहीं होते हैं। विषमागी मिश्रण में संगठन समान
नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बिस्मागी मिश्रण में संगठन कैसे होंगे, समान नहीं होंगे। ठीक है, अब जिसमें क्या होगा, हमारे बिस्मागी मिश्रण में संगठन समान नहीं होंगे, इसमें समान होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं नंबर 2। समागी मिश्रण में जो अवयव होते हैं, देखो समागी मिश्रण के अवयवों को आसानी से, देखो समागी मिश्रण के अवयवों को आसानी से क्या होता है, देखना, आसानी से देखा जा सकता है, लिख लो, देखा जा सकता है। देखो समागी मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसका ये 1 हो गया और इसका यहीं से लिख देते हैं, तो अपने पास जगह बची हुई है। ठीक है, चल इसकी यानी बिस्मागी भी लिख सकते हैं, ऐसे बिस्मागी मार कर बिस्मागी मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। ठीक है बच्चों, है टाइम, ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है, हम वीडियो नहीं देखे, वीडियो लंबी है, जितना टाइम इसमें दोगे उतना अच्छे से सीख पाओगे। ध्यान रखना कि देखो समागी मिश्रण में अवयवों की आसानी से नहीं देखा सकता, लेकिन मैं इसके अवयवों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में कोई भी स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं। अगला पॉइंट लिख लो, इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसमें जो विभिन्न अवयव होते हैं, इसमें विभिन्न ठीक है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच क्या होता है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में कोई पृथक्कन, कैसे क्या लिख सकते हैं, पृथक्कन है ना, पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं। पृथक यानी कि पृथक होने की जो सीमाएं रहती हैं उसको हम पृथक्कन सीमाएं बोल सकते हैं। इसको सही से लिख दो, पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं। क्या होती हैं, पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, देखो इसमें जो अवयव होते हैं, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में कोई भी पृथक्कन की क्या नहीं होती है, सीमा नहीं होती है, लेकिन इसके अवयवों के बीच में पृथक्कन की सीमाएं होती हैं। यहाँ इसका लिखेंगे हम अगला पॉइंट, इसके विभिन्न अवयवों में है ना, इसमें विभिन्न अवयवों में, विभिन्न अवयवों के बीच क्या होता है, इसमें अवयवों के बीच में क्या होगा, पृथक्कन सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं, बीच में पृथक्कन सीमाएं होती हैं। ठीक है, इनके उदाहरण और लिख देता हूँ मैं फटाफट से। ठीक है, इनके उदाहरण और लिख देता हूँ। इसमें उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाने वाला हूँ। जैसे मान के चलो जल है, क्या है हमारा, जल हो गया। जैसे जल में मान के चलो, जल में हम क्या डाल दें, चीनी डाल दी। ठीक है, जल के अंदर चीनी डाल दी। और हम क्या कर सकते हैं, जल की चीनी के अलावा, जैसे मान के चलो जल में नमक डाल दो। क्या डाल दो, जल में नमक।
अच्छा और क्या ले सकते हैं हम जल में नमक के अलावा, जैसे कार्बन डाई, ठीक है इतना काफ़ी है। अगला इसमें उदाहरण के तौर पर इसमें चलिए, काफ़ी नीचे तक हो गया, देख तो पा रहे हो ना, है ना। अच्छा ठीक है, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में, कि जैसे मान के चलो तेल है, तेल में जल या जल में तेल में जल, ठीक है, क्या लिखते हैं तेल में जल। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, चीनी तथा नमक बालू रेत, या क्या लिख सकते हैं, या चीनी और नमक, चीनी तथा नमक, और उसके बाद में बालू और रेत, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए मैं तुमको बताऊँ यहाँ पे क्या हो सकता है, शायद थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा, देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है, हमारा समांगी मिश्रण में संगठन कैसे होंगे, समान मतलब कि एक जैसे होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन इसमें एक जैसे नहीं होने वाले हैं। जैसे मान के चलो इसमें क्या अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम समांगी मिश्रण में, मान लो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ जल में चीनी, मान के चलो मेरे पास एक पात्र है ये, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये जल है, क्या है, जल है। अगर मैं इसके अंदर मान के चलो नमक डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, यहाँ से मान के चलो मैंने इसमें, यहाँ से मैंने ये मैंने क्या गिरा दिया, नमक है मेरा, नमक यहाँ जाकर मिलेगा इसमें, तो क्या होगा भाई साहब, नमक को तुम इससे अलग कर सकते हो क्या, नमक को तुम जल से अलग नहीं कर सकते ना, नमक जाके पूर्ण रूप से उसमें घुल जाएगा, घुल गया, उसको तुम पृथक नहीं कर सकते। इसीलिए क्या विभिन्न अवयवों के बीच में पृथक्करण सीमा नहीं होती, किसमें, समांगी मिश्रण में पृथक्करण सीमा नहीं होगी, क्योंकि ये जल में जाएगा और पूर्ण रूप से घुल जाएगा तुरंत। और वो क्या होगा अब देखो समांगी क्यों कहते हैं, समांगी का मतलब ये हुआ कि मान के चलो इसके अंदर जो नमक डाला गया, अब वो नमक पूरे जल में घुल गया, किसे, इतना जो जल था पूरे में घुल गया, तो इधर भी नमक है, इधर भी नमक, पूरी यानी कि समान मात्रा हो गई उसकी, कैसी हो गई, उसमें मात्रा समान हो गई। देखिए जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, देखिए समान मात्रा हो चुकी है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ये बोतल है, इस बोतल के अंदर अगर मैं कोई कलर डाल देता हूँ, क्या कलर डाल देता हूँ, या कोई चीज़ डाल देता हूँ जो इसमें पूरी तरह से इसके कलर को परिवर्तित कर देगी। मान के चलो इसमें मैंने एक कलर डाला, ये पूरा कलर कैसा हो जाएगा, इसका भी कलर से परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फिर मैं उस पानी को क्या, समांगी मिश्रण मतलब समान, पूरा एक समान हो जाएगा, इधर भी लाल होगा, इधर भी लाल होगा, इधर भी लाल होगा, उसे हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। अब अगर इधर ही हम विषमांगी मिश्रण में, अगर इसमें क्या होता है, विषमांगी मिश्रण इसका अपोजिट रहता है। अगर इसके अंदर में चलो मैं कोई कंकड़ मंकड़ डाल दूं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, कंकड़ जाएगा तली में बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें पता चलता है इसमें पृथक्करण की सीमाएं होती हैं। विषमांगी मिश्रण में अवयवों की पृथक्करण की सीमा होंगी। जैसे मान चलो जल के अंदर कुछ कंकड़ डाल दिया, लकड़ी डाल दी, उसको हम अलग कर सकते हैं ना हटा के, लेकिन हमने अगर नमक डाला है तो उसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया ना सभी को, नोट कर ले फटाफट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे तो हमें समांगी विषमांगी समझ में आ गया होगा, एक बार मैं और डायग्राम अच्छे से बना के बता देता हूँ कि जैसे मान के चलिए मेरे पास एक पात्र है, इसके अंदर हमने ये जल भर लिया है, ठीक है, क्या है हमारे अंदर, इसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है, और भर देते हैं हम इसमें। अब तुम अगर समझदार हो तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। देखिए मान के चलिए ये क्या है हमारा, इसमें क्या भरा हुआ है, हमारा जल है, क्या है, जल। अच्छा जल है। अब समांगी का मतलब होता है, समांगी का मतलब होता है समान, क्या होता है, समान रूप से देखा जाए। अब अगर इसके अंदर मान के चलो मैंने कंकड़ डाल दिया, ये कंकड़ है, क्या है, ये मैंने कंकड़ डाल दिए। अच्छा मैंने ये अगर कंकड़ डाल दिए तो ये कंकड़ इसमें पूरे में घुलेंगे, एक सोचने वाली बात है, क्या ये कंकड़ पूरे में घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, ये कंकड़ जाएंगे सीधे गिरते गिरते तली पे जाके बैठ जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ समांगी मिश्रण होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर इसमें हम कोई चीज़ डालते हैं और उसकी मात्रा इसमें पूर्ण रूप से घुल जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसमें क्या डाल देता हूँ, मान के चलिए चीनी डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, चीनी जानते हो ना, शक्कर,
क्या डाल देता हूँ, शक्कर। शक्कर के छोटे छोटे कण होते हैं, शक्कर के कण अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो ऐसे ऐसे कण होते हैं, कण होते हैं, कण होते हैं, ऐसे कण होंगे और इसके अंदर चले जाएंगे और पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो मान के चलो इसमें पात्र, मान के चलो इस जल, इसमें के अंदर मेरा 1 kg 1 लीटर मेरा क्या है, 1 लीटर में जल था और मैंने अगर इसमें मान के चलो ये शक्कर की मात्रा डाल दी, कितनी मान लो 250 ml। ये मैंने इसके अंदर मान के चलो चीनी मिला दी। अब ये चीनी मिला दी तो ये जल मुझे बताओ या यहाँ तक मीठा होगा या ये वाला भी मीठा होगा या पूरा जल मीठा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो अगर मैंने इसके अंदर इतनी शक्कर डाली है तो ये पूरा जल ही मीठा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, कि आधा पात्र का होगा, होगा पूरा ही, आधे माधे का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें पता है कि इसीलिए हम कहते हैं कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, समान, मतलब जो चीज़ उसके अंदर डाली जाती है वो पूर्ण रूप से उसके अंदर घुल जाती है। यहाँ पे हर जगह उसकी मात्रा समान रहेगी। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, वहीं इसका विषमांगी मिश्रण में क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट रहेगा। जैसे मान के चलिए इसके अंदर ये हमारा जल है, बिल्कुल जल है, मान लिया जल है। अब मान लो ये हमारा क्या है, जल भरा हुआ है। अब मैंने अगर इसके ऊपर क्या डाल दिया, मान के चलो तेल की बूंद गिरा दी। क्या गिरा दिया मैंने, तेल गिरा दिया। क्या तेल इस पानी में यहीं इसकी इस सतह के अलावा तेल नीचे जाएगा, तेल नीचे जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा तेल। पानी के ऊपर तैर रहा है तो इसमें तो पूरी मात्रा समान नहीं हो पा रही ना। जैसे शक्कर घुल गई थी, पूरा पानी मीठा हो गया था तो पूरा पानी तेल होगा क्या, नहीं हो पाएगा बच्चों। तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण है। अगर तेल की बजाय मैं यहाँ पे मान के चलो लकड़ी डाल दूँ, क्या डाल दूँ, लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दूँ, ऐसे करके मान लो मैंने लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो पूरे पानी में तो जाएगा नहीं, वो ऊपर ही रह जाएगा। इसीलिए इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। संतृप्त विलयन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा संतृप्त विलयन, ठीक है। मान लो प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा प्रश्न नंबर संतृप्त विलयन है ना, संतृप्त विलयन। अच्छा देखो, हमें ये चीज़ समझ लेना है विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होती है ना, संतृप्त विलयन, ठीक है बच्चों। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए कि मान के चलो किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन में किसी विशेष, देखो किसी विशेष तापमान पर एक टेम्परेचर है, मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं, मान के चलो 100 सेल्सियस डिग्री तक हम कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, गर्म। अब उसके बाद में उसकी मात्रा में कुछ और घोला नहीं जा सकता, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। चलो लिखते हैं, किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन, चलो किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन, देखो एक विशेष तापमान पर कोई विशेष तापमान पर कोई विलयन क्या हो जाता है, किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जिनमें, तो अपन ने ये क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए क्या कह रहा है, संतृप्त विलयन है ना, क्या बोल रहा है हमसे, संतृप्त विलयन किसे कहती है। ये देखिए संतृप्त विलयन समझ लेते हैं, किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जिसमें विलय और विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो कोई भी किसी भी विशेष तापमान पर, एक तापमान है, एक टेम्परेचर है, मैंने मान लिया, मान के चलो एक मेरे पास मान लो मैंने कोई भी टेम्परेचर मान लिया, मैंने 25 मान लिया, 30 मान लिया, जो मेरा मन करता है ना, मैंने मान लो 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब मैं इस ताप पर किसी चीज़ को गर्म कर रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को इसमें तापमान पर गर्म, किसी भी विशेष तापमान पर कोई विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता। विलयन क्या होगा, देखो पहले विलयन समझो। विलयन क्या होगा, मान के चलो एक मेरे पास मान लो विलयन क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास जल है। अब जल के अंदर मैं कुछ भी डाल जाऊँ, सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्या होगा, विलयन होगा। क्या होगा हमारा, विलयन। विलय क्या होगा, इसके अंदर जो मैंने मिलाया और वो जाकर इसमें मिल गया, वो होगा विलय, ठीक है। अब आ गई समझ में। तो देखो ये क्या कह रहा था,
कि जिसमें किसी भी और अधिक मात्रा को ना घोले। एक बीकर में मान के चलो आपने 100 मिलीलीटर जल ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तक उसे हमने गर्म किया। क्या किया? गर्म किया उसमें, और धीरे धीरे उसमें क्या डालते गए हम? सोडियम क्लोराइड को घोलते गए, और तब तक हम उसको डालते गए और घोलते गए जब तक उसका पूरा रंग बदल नहीं जाता। अगर पूरा रंग बदल गया और उसका तापमान हमें कितना रखना था? 25 ही रखना था। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। किसी भी विशेष तापमान पर कोई भी विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। चलो, इस प्रकार को हम संतृप्त विलयन। शुद्ध पदार्थ, देखो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, यहाँ इतना लिखा हुआ है, पढ़ लो। देखो कि वे शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उसमें मौजूद सभी कण समान होते हैं। मान के चलो उसके अंदर जो कणों की जो समानता है वो भी इक्वल रहेगी और समान रहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सभी कण एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आइए जैसे मान के चलो शुद्ध पदार्थ के रूप में हम क्या मान सकते हैं? जैसे हमारे पास सोना है सोना पूर्ण रूप से शुद्ध पदार्थ है। क्या आएगा? हमारा सोना है, ये हमारा शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके कणों की में भी क्या होती है? समानता होती है। फिर उसके बाद में चांदी है, ये क्या है? हमारा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इनमें क्या होती है? इनके कणों में भी क्या होती है? एक ही प्रकार के कण से बना होता है और समानता होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ और संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और शुद्ध पदार्थ में बहुत मोस्ट है, व्यवहार सुन लो ध्यान से, ये अच्छे से छाप लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कोलाइडी विलयन क्या होता है ना, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन कि जब किसी भी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा कैसे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें साधारण आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइडी विलयन क्या कहता है अपनी डेफिनेशन में कि जब किसी भी विलयन में विलय के कण निलंबन के कण से भी कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? छोटे होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख, परंतु प्रकाश की किरणों को फिर भी वो क्या करते हैं? जैसे उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो उसको वो फैला देते हैं। और प्रकाश की किरणों का फैलना एक चीज़ और क्या कहलाता है, ये ध्यान रखना। प्रकाश की किरणों का फैलना हमारा टिंडल प्रभाव भी आता है। क्या होता है? टिंडल प्रभाव, है ना? क्या होता है? प्रभाव। इस चीज को प्रभाव, ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणें अगर हम फैला रहा है, ये कोलाइडी विलयन प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रभाव होगा? टिंडल प्रभाव। ये भी ध्यान रखना। टिंडल प्रभाव में क्या होता है? टिंडल प्रभाव में क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या करता है? अपने छोटे छोटे कणों से क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऐसे ही हम जब किसी भी विलयन के विलय के कण निलंबन की अपेक्षा कितने हो जाए? इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दूध है, दूध में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। गोंद है, जेली है, इनमें देखो दूध के अंदर, दूध तो में तो जल किसे क्या कहते हैं? दूध किस फॉर्म में होता है? द्रव्य फॉर्म में होता है। उसमें कण तो दिखते नहीं है हमें कि इसमें कण कहाँ है, लेकिन उसके अंदर कण रहते हैं और वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। जैसे तुम देखना, मान के चलो किसी चीज़ में इधर मान लो ऐसे ये हमारे यहाँ इसमें कुछ पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर मान के चलो अब क्या पड़ेगा? जैसे मैं तुमको बता दूँ, जैसे ये देखिए, जैसे मान के चलो उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। जैसे देखिए ये हमारा एक गोला पात्र है, इसके ऊपर अगर मैं प्रकाश डालूंगा, यहीं देख लीजिए, जैसे कैमरे के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा तो कैमरा कुछ समय के लिए रुक जाएगा, यानी कि उस पर से प्रकाश दूर दूर हो रहा है, फैल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको इस पर मैं लाइट डालूंगा तो वो लाइट एक जगह नहीं रहेगी, थोड़ी फैल जाएगी, उसे क्या कहते हैं? फैलना। इसी कारण से ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से? ठीक है, देखिए उसके बाद में निलंबन क्या होता है? निलंबन एक प्रकार से क्या है? हमारा बिस्मागी मिश्रण है। निलंबन क्या होता है? बिस्मागी मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें विलय के कण क्या होते हैं? घुलते नहीं है। हमने अभी हमने तुम्हें बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो कण घुलते नहीं हो उसे हम बिस्मागी मिश्रण कहते हैं। समागी बिस्मागी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ रहा होगा। बिस्मागी मिश्रण है, इसमें क्या होता है? विलय के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं है, उसमें वैसे के वैसे डले रहते हैं। जैसे चौक पाउडर है, जल का मिश्रण है, बुरादा। मान चलो पानी के अंदर हम कोई बुरादा डाल दें तो वो घुलेगा थोड़ी। ठीक है, ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मान चलो तत्व, एक क्वेश्चन, एक चीज़ और आ जाती है, जैसे तत्व क्या है ना? तत्व, तो मैं हेडिंग अकेला डाल रहा हूँ। मान के चलो तत्व किसे कहते हैं? तो जब कार्बन है, यानी मान के चलो जब पदार्थ का बाह्य मूल रूप, जब इस
जब पदार्थ का बाह्य रूप, जब पदार्थ का बाह्य रूप है ना, या तत्व, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, तत्व पदार्थ का बाह्य मूल रूप है, ऐसे लिख लो, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। देखो, तत्व पदार्थ का बाह्य मूल रूप है जिसे हम और भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभक्त नहीं कर सकते। तत्व पदार्थ का बाह्य मूल है जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों या पदार्थ में, है ना, अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तत्व क्या होता है? पदार्थ का बाह्य मूल रूप है। देखो, तत्व का मतलब होता है तत्व, हमने तुम्हें पढ़ा तत्व, हम आगे अब देखो और भी क्लास में आप जब आएंगे तो हम तत्व के बारे में बताएंगे तुम्हें। तत्व है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ऐसे तत्व क्या है हमारे पास? तत्व ही वे पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें और पृथक नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, मैं इनको हटा लेता हूँ, है ना। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले विलयन क्या होता है। तो देखिए विलयन होता क्या है। मान के चलो विलयन कब बनेगा? जिसमें मान के चलो दो या दो से अधिक, क्या होगा? दो या दो से जो अधिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं हमारे? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अच्छा, विलयन, तो ये परिभाषा तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण रख रही है। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों, दो हों या उससे अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलते हैं और एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, तब वो क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें समांगी मिश्रण क्या होता है हमारा, उदाहरण के रूप में हमने देखा समांगी मिश्रण में क्या होता है। जैसे मान के चलो जल के साथ कोई भी ऐसी चीज़, जल में चीनी डालना, जल में नमक, क्या था? जल में नमक, जल में चीनी, तो ये हमारे क्या होने वाले हैं? इसके उदाहरण होने वाले हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन क्या होता है हमारा? जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिल रही हो, वो हमारा क्या कहलाता है? विलयन क्या। अच्छा, विलायक क्या है? विलायक बाह्य घटक है। विलायक क्या होता है? देखिए, विलायक हमारा बाह्य घटक है, जिसमें विलायक बाह्य घटक है, विलायक। अच्छा ये बहुत अच्छी परिभाषा है। जैसे विलायक क्या? विलायक बाह्य घटक है, विलायक का बाह्य घटक, ऐसे लिख लो, विलायक का वह घटक। देखिए जैसे विलायक का बाह्य घटक, क्या? विलायक का बाह्य घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। क्या होती है? मात्रा दूसरे से अधिक होती है, ऐसे भी लिखो, जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जैसे मान लो हम क्या कह सकते हैं कि मान के चलो जिसकी मात्रा दूसरे से, विलायक
यानी विलायक का वह घटक, जिस विलायक का वह घटक जिसमें दूसरी मात्रा, मान के चलो हम कोई चीज़ मिलाने वाले हैं, जैसे मान के चलो अब मैं क्या बता सकता हूँ तुम्हें, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास है, मान के चलो हम इन दोनों को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा कैसी है, कम है। तो अधिक मात्रा और कम मात्रा जहाँ हमें दिखाई दे रही है, ये वाक्य हो सकता है हमारा जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? विलयन में मिलाते हैं। वो क्या कह सकते हैं? विलयन में मिला, दूसरे घटक के विलयन में मिलाते हैं। जो यहाँ लिख लूँ, जो दूसरे घटक, क्या जो दूसरे घटक है ना, दूसरे घटक, क्या हमारे जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? किस में मिलाते हैं? विलयन में, है ना, विलयन में मिलता है या मिलाते हैं, विलयन में मिलता है। देखो क्या होता है, जो हमारे काय में मिलता है दूसरे घटकों के विलयन में मिलता है, ठीक है, तो विलायक कहलाता है। देखो विलायक वह घटक है जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है, वो विलायक कहलाता है। दूसरे घटकों को एक विलयन है उसमें मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। विलायक क्या होता है? दूसरे घटकों को, मान के चलो दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको वो मिलाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि विलय क्या होता है? विलयन का वह घटक है जो विलायक में घुलता है, उसे हम विलय कहते हैं। विलायक में घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना आप। मान लो विलय क्या होगा, इसके अंदर जो हम कोई चीज़ डालने वाले हैं, इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो इसमें विलय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। अब विलय क्या, विलायक क्या होगा? वो इसके अंदर इसको मिला रहा है, इसके अंदर इसे मिला रहा है, वो क्या होगा? विलायक। जैसे ही मैंने इसके अंदर, मान के चलो मैंने डाल दिया नमक, इसके अंदर नमक डाला, इसमें मान के चलो क्या हुआ है? भरा हुआ है हमारा जल। अगर मैंने इसके अंदर नमक डाला तो ये नमक इसमें जाएगा। अब नमक जाकर इसमें क्या होगा? क्या होगा? इसमें अंदर विलय होगा ना, इसके अंदर मिलेगा मतलब कि विलय होना, इसके अंदर जाकर मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? विलय हो जाना। तो वो जाएगा विलायक में घुलता है। और विलायक क्या है? ये जो इसके अंदर बना हुआ है, ये जो इसके अंदर जो जल भरा हुआ है, उसे हम क्या कह रहे हैं? विलायक। विलायक में जो विलय पदार्थ है वो जाएगा, विलायक के अंदर मिलेगा, और विलयन क्या हो जाएगा? हमारा विलयन। इन दोनों से जो मिलकर बना विलयन का वह घटक जो विलायक में घुलता है, विलयन का वह घटक जो इसमें जाकर घुल गया, ये हमारा विलयन हो गया, ठीक है। इसे हमारा क्या हो गया? इसके अंदर जो भरा हुआ था वो हमारा विलयन हो गया। इसके अंदर जब हमने मान के चलो कोई चीज़ डाल दी, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, मान के चलो और भी ऐसी चीज़ें, मान के चलो सोडा पाउडर डाल दिया, कोई भी चीज़ ले लो जो इसके अंदर घुलने वाली है, जैसे मान के चलो इसके अंदर मैंने कोई कलर डाल दिया, तो पानी में कलर पूर्ण रूप से घुलेगा, चारों तरफ बिल्कुल, इधर होगा ऐसे, इधर होगा, इधर ऐसा होगा। तो अब इसके अंदर हमें पता चला कि विलायक क्या है, ये हमारा जो पात्र बना हुआ इसके अंदर जो भरा है वो विलायक है, इसके अंदर कोई चीज़ डालना है वो विलय है, और सॉरी ये इसके अंदर चीज़ देखो, इसके अंदर जो भरा है वो विलयन है, इसके अंदर जो चीज़ डालना है हम उसके वो गएगा विलय, क्या हो जाएगी हमारी? विलय। विलयन के अंदर कोई चीज़ विलय हो गई और बुक मिलकर क्या बन जाएगा? विलयन और विलायक मिलकर क्या बना देते हैं? विलयन और विलय और विलायक, विलय और विलायक मिलकर क्या बना देते हैं? विलयन। विलय और विलायक। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखिए आप, मैं और बताता हूँ तुमको, अच्छे से समझना, बल्कि बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, ये डाउट ही नहीं रहना चाहिए। देखो क्या बनना है हमारा? विलयन। विलयन कब बनेगा हमारा? जब विलायक प्लस विलय। ये देखो भाई साहब, विलयन जब बनेगा जब हम इन दो चीज़ों को क्या कर लेंगे? इन दो चीज़ों को बना लेंगे, जब हमारा क्या बनेगा? विलयन बनेगा। अब देखिए मान के चलो ये विलय और विलायक है, मान लो मेरे पास एक पात्र है, अब मैंने इसके अंदर कुछ भर दिया, ठीक है, ये भर दिया। अब इसके अंदर जल था, क्या था? मान लो जल था, इसके अंदर मैंने क्या डाला? मान के चलो मैंने डाला नमक। क्या डाला? नमक। अब भाई साहब ये क्या हो गया? नमक गया इसके अंदर, क्या हो गया? नमक क्या हो गया हमारा? विलय पदार्थ, ठीक है। विलायक का हमारा, विलायक क्या हमारा? ये जल, और मिलके क्या बन गया? ये विलयन। क्या बन गया? विलयन। चलिए और अच्छे से देखिए, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बार बार तुम्हें आने वाले और तुमको परेशान करने वाले, ठीक है। इसके अंदर क्या भर दिया हमने भैया? जल भर दिया। लो क्या है? जल।
क्या है, जल। और मान के चलो इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, मान लो ये जो अंदर जा रहा है इधर ही लिख देते हैं, नमक। इसके अंदर नमक जा रहा है, ठीक है भैया। नमक जो जा रहा है, नमक इसके अंदर जाकर मिलने वाला है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, विलय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये विलय है। ये हमारा क्या है, इसको मिला रहा है, विलायक है, विलायक है। अब इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक विलयन बना दिया, विलयन बना दिया। एक क्या बना दिया, विलयन। अब विलयन की परिभाषा देखना जरा, विलयन क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समागी मतलब समान। अब हमारे पास मान के चलो इधर 1 लीटर कोई चीज़ इधर मान के चलो 2 थी, तो इधर भी क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। तो हमें समझ में आया, समान, 2 या 2 से अधिक, एक ये था और एक ये था, इन दोनों ने मिलकर विलयन बनाया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समागी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब बचा हुआ ये जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इतना ही आप पढ़ पाओगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद बच्चों।